हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2026 में जो है यहाँ पर और एक नई वैकेंसी है हमारे ट्रांसलेटर फील्ड में। ये वैकेंसी हमारी कहाँ पर आई हुई है? ये हमारी आई हुई है सीसीआई क्या है हमारा? द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है ये। इसमें यहाँ पे वैकेंसी आई है। क्या नाम है वैकेंसी का बोले यहाँ पर? देखिए, इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर याद है, स्टार्टिंग हो रहा है हमारा ये 9/7 से, और लास्ट डेट है यहाँ 24/7, मतलब 24 जुलाई इसकी जो है फॉर्म भरने की वो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। अगर हम बात करते इसमें, हालांकि देखिए अलग अलग यहाँ बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। इसमें जो हमारा जो पोस्ट पर फोकस करना वो हमारा पोस्ट सबसे फर्स्ट में दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा एक सीट आई है यूआर कैटेगरी के लिए है, टोटल एक ही रहने वाली है। और इसका जो एज है वो हमारा 32 दिया गया, 32 साल तक इसकी एज दी गई है अप्लाई करने के लिए। अब पोस्ट का नाम क्या दिया हमारा? ऑफिशियल लैंग्वेज असिस्टेंट मैनेजर का नाम दिया गया। अगर बात करें इसका क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ यहाँ देखिए लिखा हुआ फर्स्ट में, अब लिखा पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आपका पीजी होना चाहिए इन द हिंदी विथ मिनिमम 55% मार्क्स। एक मिनट यहाँ जूम कर दूँ, ये देखिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी, तो आपका होना चाहिए एमए इन हिंदी होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, एंड शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अप टू ग्रेजुएशन लेवल एंड शुड हैव वेल कन्वर्स इन द हिंदी। तो आपको बोला गया आपका 50 होना या 50% होना चाहिए आपका किस में? आपका एमए इन हिंदी होना चाहिए, और आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया हो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर, यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। अगर बात करें यहाँ इंपोर्ट क्या देखनी चाहिए, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, बोला जा रहा है शुड हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया? आपका 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस कंपलसरी हो गया है, क्योंकि अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका एमए इन हिंदी होना चाहिए, साथ में इंग्लिश आपने पढ़ाई किया हो वो है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और 1-2 लाइन यहाँ लिखा गया कि अगर पीजीटी मान लो ये क्या हुआ, अंडरटेकिंग से आपका एमबीए क्या हुआ, वो क्या है वो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपका 1 ईयर का चाहिए एक्सपीरियंस, जो तभी यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। तो जिनका पास भी हमारा एक्सपीरियंस है जो एमए हिंदी फुलफिल करे करने उसके आप उसको अप्लाई आप कर दीजिए। बाकी आप नीचे कुछ और दिखा दो, ये सारा डिटेल हो गया। आप एक बार इसको अच्छे डिटेल फॉर्म को रीड कर लीजिए अप्लाई करने से पहले। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है, यहाँ पे ये रहा, जिसको यहाँ है रिलेक्सेशन मान लिए 32 है जनरल के लिए, बाकी जो हमारा SC/ST OBC है उसको 3 से 5 साल छूट मिलता है, वो यहाँ पे छूट वो पक्का हुआ मिलने वाला। बाकी इसका जो एग्जाम वगैरह है वहाँ पे डिटेल वो, ये एग्जाम का फी देखिए यहाँ पे क्या दिया है। तो आपका जनरल OBC के यहाँ पे लगने वाला 1000 रुपीज़ फी, आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, आपका इंटीमेशन चार्ज लगेगा यहाँ पे, फिर आपका टोटल मिला के तो 1700 मैंने बहुत ज़्यादा फी लगने वाला है। जो SC/ST में है उनको भी यहाँ कम से कम 590 लगेगा टोटल इंक्लूड करके सब। बाकी ये फॉर्म कैसे भरना है डिटेल दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका सिलेबस वगैरह नीचे, एग्जाम का सेंटर, ये सारे सेंटर में आपका एग्जाम होने वाला है, आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। एग्जाम का सिलेबस शायद इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ, मैं को दिखा देता हूँ, ये रहा, ये हमारा हो गया एग्जाम का सिलेबस जो हमारा हिंदी वाला है, एनेक्सर 1 में दिया गया है। ये यहाँ पे देखिए पार्ट दिया गया, ये हो गया। यहाँ पे कितने मार्क्स का आने वाला है, यहाँ पे वो भी लिख दिया, नंबर क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन आने वाले हैं ये सारे। तो ये पहला जनरल इंग्लिश हो गया, यहाँ पे रीजनिंग का दिया हुआ है, यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, जनरल नॉलेज का दिया हुआ है, और साथ में दिया है सब्जेक्ट का आपका है इंडिकेटिव सिलेबस, ये है 60 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से केवल हिंदी वाला पार्ट से आपको ये अच्छे से तैयार कर जाना है। ये आपका सिलेबस का ऐप हो गया है, बाकी सारे अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। आप इसको अप्लाई करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे, फिर जो इसके लिए एलिजिबल है उसको अप्लाई कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।